चमोली में मनरेगा और उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के सहयोग से चाय के बागान विकसित किए जा रहे हैं, जिससे सूखी पहाड़ियां और बंजर खेतों में हरियाली लौट आई है। लोगों को घर पर ही रोजगार के साधन मुहैया हो रहे हैं और पलायन पर भी अंकुश लग रहा है। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में पर्यटक भी इन बागानों में घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों की आर्थिकी मजबूत हो रही है। चमोली जिले में आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर बंजर पड़े चाय के बागान अब फिर से खिल उठे हैं। झाड़ियों में बदल चुके चाय बागानों को फिर से सुधारने का काम किया गया है। इनमें 10,000 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं, जिन्हें चाय बोर्ड के साथ ही मनरेगा की ओर से भुगतान किया जाता है। उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की तरफ से 4 चाय बागान हैं, जिसमें कि 10,000 श्रमिक आज काम कर रहे हैं। अकेले जो नोटी चाय बागान है, जिसकी स्थापना 90 के दशक में हुई थी, उसमें लगभग 1,000 काश्तकार काम कर रहे हैं और श्रमिक काम कर रहे हैं। और इस बागान के स्थापित होने के बाद यहाँ के गरीब मजदूरों को, यहाँ की विधवाओं को, यहाँ के नौजवानों को एक काम ग्रामीण स्तर पर मिला है और जो गांव की बंजर भूमि थी वो आबाद हुई है। और हम केंद्र और राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि वो चाय योजना के माध्यम से यहाँ के पलायन को रोकने का, यहाँ के रोज़गार को बढ़ाने का काम कर रही है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। हम चाय विकास बोर्ड में विगत 25-26 वर्षों से कार्यरत हैं। यहाँ पर हम सभी लोगों को केंद्र और राज्य सरकार से रोज़गार मिला है और यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार से अधिक चाय बागान को बढ़ावा देने का कार्य किया जाए, यही हम लोग आशा करते हैं। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड नोटी चाय बागान। परियोजना निदेशक आनंद सिंह ने बताया कि मनरेगा के तहत जिले के 4 विकास खंडों गैरसैंण, थराली, कर्णप्रयाग और पोखरी की 72 ग्राम पंचायतों में चाय के बागान विकसित किए जा रहे हैं। इससे लोगों को रोजगार के साधन मुहैया हो रहे हैं। जनरली हम जो जल संरक्षण हो गया, भूमि संरक्षण हो गया और तमाम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के काम तो करती हैं, साथ में हमारा मेन ट्रस्ट ये है कि आजीविका लोगों की कैसे बढ़े। इसके तहत हमने चाय विकास बोर्ड के साथ कन्वर्जेंस प्लान तैयार किया हुआ है, जो हमारे जनपद के 4 विकास खंडों में कार्य चल रहा है और उसमें 72 ग्राम पंचायतें हमारी इन्वॉल्व हैं और 2 करोड़ के आसपास का प्लान इस बार हमने पास कर रखा है। और इसमें फ़ायदा ये है कि लोगों के अपने बागान भी बन जाते हैं। बाद में जो चाय विकास बोर्ड है वो लोगों को हस्तगत कर देता है, बाद में उनका MOU उनके साथ है। और साथ में जो काम करते हैं चाय बागानों में, उनके निराई गुड़ाई होगी और चाय की पत्तियों को इकट्ठा करना, उसमें उनको रोज़गार भी मिलता है। चाय विकास बोर्ड भी पैसा देता है अपने उससे और मनरेगा काम से भी हम उसमें देते हैं। मनरेगा और उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के सहयोग से न केवल अब बंजर पड़ी भूमि हरियाली में बदल गई है, बल्कि चाय के बागानों ने 10,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पलायन पर भी अंकुश लग रहा है। पर्यटन से भी आर्थिकी में सुधार हो रहा है।